एक ऐसे पर्सन जो आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स के मेंटोर हैं, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी बोला जाता है। ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फिर बिजनेस, हर मार्केट में लीडर है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ राधा किशन दमानी सर की। तो इस वीडियो में ना हम उनके बारे में जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस ओपन किया, उसके बाद वो कैसे ट्रेडर बने और इन्वेस्टर बने। तो अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हो, उनकी स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके लाइफ के चैप्टर 1 के साथ, जब वो ट्रेडर बने। 1954 में एक मारवाड़ी फैमिली में उनका जन्म हुआ, बीकानेर में। उनके फादर हमेशा ब्रोकिंग बिजनेस में ही इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर राधा किशन दमानी सर की बात की जाए तो वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट बिजनेस में आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो 32 ईयर्स के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनको वो ब्रोकिंग बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वो हमेशा यही मानते थे कि सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस से वो इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो उन्होंने ट्रेडिंग में भी आने का फैसला किया। लेकिन वो कभी भी किसी ट्रेडर को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन उस टाइम पर एक और दूसरी लीडर ब्रोकर थी जिनका नाम था डीना मेहता। वो हमेशा ये बोलती थी कि राधा किशन दमानी सर एक ट्रेडर सर्कल में खड़े तो होते हैं, लेकिन ना कभी ओपिनियन देते हैं ना ओपिनियन लेते हैं, सिर्फ मार्केट की पल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उस टाइम पर ना ब्लैक कोबरा का राज था मन्नू मानिक, जिसने पूरी मार्केट को लीड करके रखा हुआ था। और उस टाइम पर ना बेयर कार्टेल भी चलते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक और ग्रुप बनाया था जिसमें राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला और राजू नाम के एक चार्टिंग एक्सपर्ट भी थे। तो इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जो कि बेयर कार्टेल ही था। लेकिन उस टाइम पर इनके दुश्मन बने हुए थे हर्षद मेहता। अब क्योंकि ये सारे बेयर्स थे, मार्केट को नीचे गिराना चाहते थे। लेकिन अगर बात की जाए हर्षद मेहता की, तो वो मार्केट में एक लौते बुल थे जो कि बहुत भर भर कर बाइंग करते थे और ये लोग करते थे सेलिंग। और कई बार ऐसा हुआ कि राधा किशन दमानी सर के ट्रेड पर हर्षद मेहता जीत जाते थे। अब ऐसा ही एक और फाइट हुआ जो कि अपोलो टायर्स से रिलेटेड था, और अपोलो टायर्स में जब ये ट्रेड हुआ तो उस टाइम पर हर्षद मेहता को हारना पड़ा। हमेशा की तरह अपोलो टायर्स में भी राधा किशन दमानी भर भर के सेलिंग कर रहे थे और हर्षद मेहता भर भर कर बाइंग कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया जिसमें हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में लिखा गया और उसके बाद वो स्टॉक क्रैश हो गया। तो इस तरीके से हर्षद मेहता को भी हारना पड़ा और वो मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन गए। लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा था जब राधा किशन दमानी को ये रियलाइज हुआ कि जब वो इन्वेस्टर बनेंगे तो वो ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, और मार्केट में इस तरीके से बार बार ट्रेड करने से उनका रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बने वो इन्वेस्टर और उनकी लाइफ का चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनकी लाइफ में आए चंद्रकांत संपंत, जो कि उस टाइम के काफी बड़े इन्वेस्टर थे, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बिलीव करते थे और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढकर उसी में ही इन्वेस्ट करते थे। आज के टाइम पर उन्हें ज्यादा कोई तो नहीं जानता, लेकिन यस, उस टाइम पर वो काफी बड़े इन्वेस्टर हुआ करते थे और राधा किशन दमानी सर के वो बने मेंटोर। अब इसी को देखते देखते उन्होंने वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढना स्टार्ट किया और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। यानी कि वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और साथ में वो उस टाइम पर अंडर वैल्यूड हो। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ, जैसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज। जब उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था तो वो स्टॉक अराउंड 85 रुपीज का था और आज के टाइम पर इसका प्राइस अराउंड 4000 रुपीज हो गया है। ये कंपनी बेसिकली टोबैको बनाती है। इसी तरीके से उन्होंने एचडीएफसी बैंक को भी एनालाइज किया था और उस टाइम पर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया। अगर उस टाइम की बात की जाए तो ज्यादातर लोग प्राइवेट बैंक्स पर बिलीव नहीं करते थे, पब्लिक बैंक्स में ही इन्वेस्ट किया करते थे। लेकिन राधा किशन दमानी सर को यह पता था कि जितनी भी पब्लिक है, पब्लिक बैंक से शिफ्ट होकर प्राइवेट बैंक पर ही आने वाली है। इस वजह से उन्होंने एचडीएफसी बैंक को एनालाइज किया और उसमें इन्वेस्ट किया। और उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब वो कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली थी इन 1995। जब एचडीएफसी बैंक आईपीओ लेकर आई तो उन्होंने 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वो भी 40 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग। और आज के टाइम पर अगर इसका प्राइस देखा जाए तो वो अराउंड 1600 रुपीज चल रहा है। तो इसी चीज से हमने ये देखा कि उन्होंने स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज किया और आज के टाइम पर उन्होंने कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर ली। अगर आज के टाइम की भी बात की जाए तो राधा किशन दमानी सर काफी अच्छे से इवैल्यूएट कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो आज के टाइम पर खुद भी स्मॉल कैप कंपनीज को इवैल्यूएट कर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो राधा किशन दमानी सर ने एक कंपनी जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, उसके 43 लाख शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी का नाम है भागीरथ केमिकल्स। अब ये जो कंपनी है ये एग्रो केमिकल में डील करती है और उन्होंने ये इवैल्यूएट किया कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से वो हमेशा यही बोलते आए हैं कि जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको ये लगे कि फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छी है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके बाद आया उनके माइंड में बिजनेस ओपन करने का आइडिया। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके
माइंड में बिजनेस ओपन करने का आइडिया जरूर आता है, क्योंकि वो इतने बिजनेस को स्टडी करते हैं कि वो अपने आप एक बिजनेस ओपन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने खुद का बिजनेस ओपन नहीं किया था, उन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी। सबसे पहले तो उन्होंने नवी मुंबई में एक लैंड खरीदा काफी कम प्राइसेस पर, और उसके बाद उन्होंने अपना बाजार का एक फ्रेंचाइजी ले लिया था। अब उस फ्रेंचाइजी से ना उन्होंने काफी सारी चीजें देखी कि सप्लायर के साथ कैसे कनेक्शन बनाया जाता है, या फिर किसी बिजनेस के साथ कैसे कनेक्शन बनाया जाता है, कैसे पूरा बिजनेस हैंडल होता है, ये सारी चीजें उन्होंने सीखी। अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्हें अपना बाजार की अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस ओपन करने का डिसाइड किया और 2002 में उन्होंने डी-मार्ट की स्टार्टिंग की। अब जब उन्होंने डी-मार्ट की स्टार्टिंग की तो उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को यूज किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने कोई फैंसी मॉल ओपन नहीं किया, वो बहुत ही मिनिमल और बहुत ही कम इंटीरियर के साथ अपने शोरूम्स को ओपन करते थे। और साथ में उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो कभी भी रेंट पर लेकर, यानी किसी प्लेस को रेंट पर लेकर अपना शोरूम ओपन नहीं करते थे। जहां पर उनकी लैंड है वहीं पर ही उनको डी-मार्ट ओपन करना था। उसके बाद उन्होंने कई सारी जगहों पर अपनी लैंड खरीदी और डी-मार्ट को ओपन किया। साथ में उनकी स्ट्रैटेजी ये भी थी कि वो खुद जो कस्टमर्स थे उनके साथ ही डील करते थे। यानी उनका कहना ये था कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन फ्रंट रखे जाए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से वो पूरे बिजनेस को हैंडल करते थे। वो अपने कस्टमर्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे और साथ में डीलर्स के साथ भी काफी ज्यादा बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई और कंपनी है या फिर कोई और बिजनेस है, वो किसी डीलर को विद इन 30 डेज पेमेंट कर रहा है, तो डी-मार्ट विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता था ताकि उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल सके। और अपने इस डिस्काउंट की वजह से वो अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ यानी लेसर प्राइस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते थे। और देखते ही देखते उनका बिजनेस आज के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया। अब अगर बात की जाए 2011 की, तो उनके पास अराउंड 25 स्टोर्स थे। और अगर अभी की बात की जाए तो रिसेंटली 2024 तक इनके पास 365 रनिंग स्टोर्स हैं। उसके बाद 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड लिस्ट हो गई और कंपनी का आईपीओ मार्केट में आ गया। और उस टाइम पर इनका मार्केट शेयर 3900 करोड़ से भी क्रॉस कर गया। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो उनका शेयर प्राइस 4800 अराउंड, और साथ में इनका मार्केट कैप 3.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जैसे कि राधा किशन दमानी सर ने बोला कि इन्वेस्टिंग से आप अपनी अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर स्टॉक्स को इवैल्यूएट कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो थी पूरी जर्नी राधा किशन दमानी सर की। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अब आप उनके बारे में और उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। क्या वो आपके भी मेंटोर है, ये भी जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।